गीता जयंती के उपलक्ष्य में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें 21,000 स्कूली बच्चे शामिल हुए। एक साथ गीता पाठ से पूरी धर्मनगरी गीतामय हो गई। कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिन्होंने आह्वान किया कि हमें गीता को अपने जीवन में धारण करना होगा। गीता ही जीवन है और इसी में हमारे सरल जीवन की राह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता का संदेश न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही गीता का उपदेश वैश्विक स्तर तक ले जाना संभव हो पाया। वैश्विक गीता पाठ के दौरान स्कूली बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही ये प्रेरणा से हम गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मना रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में उन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। सभी विद्वान मानते हैं कि गीता का प्रत्येक श्लोक ज्ञान का दीप है, प्रत्येक अध्याय जीवन का मार्गदर्शक है, प्रत्येक उपदेश आत्मा की उन्नति का ये पथ है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर कहते हैं, कर्ममेव वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा मनुष्य का अधिकार केवल कर्म के ऊपर है, फल पर नहीं है। यदि शिक्षा मनुष्य को निराशा से निकालकर कर्तव्य पालन की ओर अग्रसर करती है, तो यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार ले, तो समाज में अनुशासन, समरसता और संतुलन स्वतः ही स्थापित हो जाता है। और जिस ढंग से आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता जयंती के दिन 21,000 विद्यार्थी यहाँ और लाखों लाखों देश विदेश में जुड़े, इससे ये स्पष्ट हुआ कि हरियाणा सरकार भगवत गीता को केवल यहाँ केंद्र के रूप में नहीं, लेकिन बच्चों के संस्कारों के रूप में स्थापित करना चाहती है। युवाओं में वो संचार करना चाहती है सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा का, और पूरे विश्व में गीता का संदेश फैले, पूरा विश्व समझे गीता के तत्वों को। और जैसा पूज्य योग ऋषि जी महाराज ने कहा कि आज पूरा विश्व गीता के कारण, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कारण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ है।